जीवन ऊर्जा हम लोगों का मैं है, जो कि ईश्वर रूप होते हुए भी शरीर मन बुद्धि इत्यादि के कारण भटकता रहता है। यदि जीवन ऊर्जा अपने आप को पहचान ले और सत्य में स्थित हो सके, सत्य क्या है? चलिए, इसी से संबंधित है। हम लोग किस चक्र की चर्चा कर रहे थे? विशुद्ध चक्र की कितनी पंखुड़ियां बताई गई? वो कहाँ अवस्थित है? कंठ में। हम लोग कितनी पंखुड़ियों के बारे में चर्चा कर लिए? 4 पंखुड़ियों की चर्चा हुई है। इसमें पहला श्री दैवी संपदा, दूसरा अचल भू आत्मज्ञान व आत्मस्थिति, तीसरा कीर्ति यश और चौथा वाणी की मोहकता। 5वां है सौंदर्य अथवा कांति। इसका अर्थ क्या हो सकता है? तुम लोग क्या कुछ बताओगे? स्थूल रूप से वहाँ अगर सौंदर्य की व्याख्या कर दी जाती है तो जहाँ जहाँ सुंदरता नजर आ रही है, चाहे वो शरीर की सुंदरता हो, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त बहुत सारी चीज जैसे फूल पत्ती वगैरह या झरना पहाड़, इसकी सुंदरता हो, तो मोटा मोटी रूप से तो सौंदर्य उसी को लोग मान लेते हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सुंदरता है अपने अंदर की सुंदरता। यदि मेरा हृदय सुंदर है, यदि मेरा विचार सुंदर है, यदि मेरा कर्तव्य सुंदर है, तो वो सौंदर्यवान माना जाएगा। और लोग बोलो, तुम लोग भी सहमत हो इस बात से या कुछ और है? बोल सकते हो। बाहर में जो भी कांति या सौंदर्य है वो मतलब नश्वर है। आज जो चीज़ सुंदर प्रतीत हो रहा है, कुछ समय बाद वो सुंदर प्रतीत नहीं होगा। तो ये जो पंखुड़ी वाला अभी कांति या सौंदर्य है, तो क्या कोई ऐसा भी सौंदर्य है जो हमेशा ही कांतिमान रहता है? और बोलो। बहन लोग सब चुप है क्यों? ऐसा तुम लोग सिद्ध करना चाहते हो कि भाई लोगों की तुलना में बहनों को बुद्धि कम होती है? ऐसा होता है क्या? पहले तो बहनों को श्रेष्ठ सिद्ध किया जा चुका है आज के हाल के दिनों में। श्री में तो तुम लोग चुप क्यों हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चल, इसी सौंदर्य को कहा गया है कि एक कवि हो गए हैं शायद किट्स, किट्स, उन्होंने कहा कि सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। मतलब जो सत्य है वो सुंदर है। 3 तरह की सुंदरता हम लोग जान सकते हैं। एक तो भौतिक जगत की सुंदरता। हम लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में घूमने जाते हैं। पहले लोग तीर्थाटन के बहाने घूमने जाया करते थे। आज लोग तीर्थाटन के साथ साथ वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर प्रसन्न होने हेतु भी जाया करते हैं। होता है ना कि कोई वहाँ पर सूर्योदय का दृश्य बहुत अच्छा है अथवा सूर्यास्त का दृश्य बहुत अच्छा है। तो ये है भौतिक सुंदरता, है भौतिक सुंदरता है ये। पर यदि भौतिक सौंदर्य सत्य ना हो तो वो सौंदर्य शाश्वत हो सकेगा क्या? अब देखना होगा कि किसमें सुंदरता है। तुम लोग देखते होगे कोई पहाड़ बहुत सुंदर है, उसमें अजीब तरह का महकता है, वहाँ के पेड़ पौधे भी अलग हटके हैं, वहाँ के पुष्प भी थोड़ा अलग हटके हैं। वहाँ जब
दूर से उस पहाड़ को देखा जाता है और बादल उसको स्पर्श करता हुआ महसूस होता है, तो उस दृश्य को देखकर मन अभिभूत हो जाता है। जब गुरु माँ बच्चे थे तो जब इसरी जाया करते थे तो गुरु माँ का एक पसंदीदा कार्य था छत पर अकेले खड़ा रहना, और जिस जगह गुरु माँ खड़े होते थे वहाँ पर से सामने में एक पर्वत दिखता था, और उस पर्वत को बादल का छूना इतना अभिभूत करता था कि घंटों घंटा उसे निहारा करते थे और भाव विभोर हो जाते थे। ये बचपन की मेरी क्रिया हमें समझ में नहीं आता था उस समय कि क्यों इतना आकर्षण है पहाड़ पर, वहाँ का सौंदर्य। जैसे तुम लोग को बताया गया कि रामकृष्ण परमहंस एक बार कहीं चले जा रहे थे, बादल छाया हुआ था, घनघोर काले काले बादल, सफ़ेद बादल ने काले काले बादल छाए हुए थे, और उसके नीचे से सफ़ेद सफ़ेद बगुला उड़ रहा था, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा गया। रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा तो सौंदर्य में पता नहीं उन्हें क्या दिखा कि वे समाधिस्थ हो गए। पहली समाधि उनका इसी समय हुआ। ना कोई ईश्वर, ना कोई परमात्मा, ना कोई और कुछ आध्यात्मिक वो बहुत उच्च विचार, ये सब कुछ भी नहीं था वहाँ। केवल बादल और काले बादल और नीचे उड़ते हुए बगुले, इस सौंदर्य को देखकर वे भाव विभोर हुए। परंतु बाहर का सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य बहुत टिकाऊ नहीं है। आज जिस पर्वत को हम लोग देख रहे हैं, 1 करोड़ वर्ष के बाद क्या वो पर्वत आज ही के समान सुंदर होगा? 1 लाख वर्ष बाद, 2 लाख वर्ष बाद वो सुंदर नहीं होगा। वो सुंदर नहीं होगा तो उस समय वहाँ बहुत अभिरुचि नहीं रह जाएगी। अपना ही शरीर देखो, जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग छोटे थे, 10 साल के रहे होंगे, 12 साल के रहे होंगे, 8 साल तक रहे होंगे, अथवा 5-6 साल के बच्चे रहे होंगे, तो बच्चों के भोलापन में एक अजीब सुंदरता होती है। और जब वही बच्चे 12-13 साल के होते हैं, 14 साल के भी होते हैं, तो भोलापन की सुंदरता तो कम होती जाती है, परंतु फिर भी वे सुंदर और आकर्षक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर जब व्यक्ति 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, तब भी चलता है, सुंदरता उससे छलकती है। पर व्यक्ति जब 50 साल का होता है, 55 साल का होता है, अथवा 60 साल का होता है, तो सुंदरता ढलती जाती है या बढ़ती जाती है? ढलती जाती है। और आज 65 साल के उम्र में यह शरीर जितना सुंदर दिख रहा है, क्या मृत्यु के उपरांत जब इस शरीर से सत्य तत्व बाहर निकल जाएगा, उस समय भी 65 साल वाली सुंदरता टिक सकेगी क्या? टिक सकेगी? नहीं टिक सकेगी। कितना भी प्रिय कोई क्यों ना हो, जब इस शरीर से सतत निकल जाता है, तो उस के साथ यदि किसी को कहा जाए कि रात भर तुम्हें रहना है, तो अधिकांशतः लोगों को भय होगा।
और मृत्यु काल में, मृत्यु के तुरंत बाद शरीर जितना सुंदर होता है, क्या उसको हम लोग सुरक्षित रख दें? जैसे तुम लोगों के मिस्र वगैरह में है ना, तुतनखामन वगैरह का ढेर सारा शरीर है, राजे रजवाड़े लोगों का। उस समय वे लोग पिरामिड में उनको सुरक्षित रखा करते थे। तो क्या वो शरीर आज वैसा ही है जैसा कि उनके समय में उनका शरीर मृत्यु के बाद रहा होगा? इसका मतलब ये सुंदरता बहुत मतलब धोखा जैसा लगता है, पर धोखा रहने से क्या होगा? जो उसमें सौंदर्य झलका, जो सौंदर्य उसमें दिखा, यदि पहचान सके तो पहचान सकते हैं कि इसमें जो सुंदरता है वो भी सत्य के कारण ही कुछ देर के लिए ही सही पर आई है। जब गुरु माँ बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती थी कि हमें ये पहनना है, ऐसा चीज़ खरीदना है, वैसा चीज़ खरीदना है, वैसा चीज़ खरीदना है, ये इच्छा नहीं होती थी। बहुत बच्चेपन की तो याद नहीं है, पर थोड़े बड़े हुए तो बहुत कोई आकर्षण नहीं था, और इसके कारण माँ लोग बहुत परेशान रहती थी। जैसे गुरु मैं 1 साल के लिए बहुत पिक्चर देखे हैं, एक उसी साल बहुत ज़्यादा नॉवेल पढ़े हैं, और उसी साल तरह तरह के कपड़े भी पहने हैं। पता नहीं ये क्या था। 1 साल केवल सबका मुआयना किया, सबको देखा, सबको समझा, सबको जाना, और उस 1 साल का पूर्ण होते के साथ ही सबको छोड़ दिया। जब 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो बहुत कुछ को जाने, अजीब तरह की बात। 1 साल में हमें लगता है कि कम से कम 50-60 पिक्चर देख लिए होंगे, तो उससे भी ज़्यादा। और साथ साथ में नॉवेल, कितना नॉवेल पढ़े वो याद नहीं है, पर 100 से तो अधिक ही रहा होगा नॉवेल। और उस साल 1 साल के लिए अलग अलग तरीके का परिधान भी बहुत पहना। जो माँ बोली कि ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा ठीक है दे दो, बहुत पहना। और 9वीं का जब परीक्षा दे दिया गया, उसके बाद तीनों को एकदम आसार की तरह फेंक दिया गया। मतलब अब उसमें कोई अभिरुचि नहीं रही। वो उसमें प्रवृत्ति हुई इसलिए कि कहीं क्या सच में सौंदर्य है, सुख है क्या? ये इससे खुशी, इससे मिलने वाली खुशी क्या शाश्वत है? और लगा कि सब ढाक का 3 पात है। तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका त्याग हो गया। त्याग किया नहीं, त्याग हो गया। उसके बाद माँ लोग को बहुत चिंता होती थी कि क्या करेंगे, अजीब तरह का एक परिवर्तन ये क्यों हो रहा है। तो कभी कभी माँ ले जाती थी वस्त्र इत्यादि खरीदने के लिए, और नए चप्पल इत्यादि के लिए। तो गुरु माँ वहाँ जाते थे और वस्त्रों की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मंत्रमुग्ध मतलब वहाँ हमें लगता था कि वो ईश्वर की सुंदरता इसमें कण भर उतरी है, तो ये इतना सुंदर दिख रहा है, तो वो कितना सुंदर होगा जिसकी सुंदरता कण भर इसमें उतरी है। तो क्या होता था, क्या होता था, सोच के बताओ। भाव विभोर होकर ईश्वर की याद में डुबा जाया जाता था। और बचपन में गुरु माँ को चीनी खाने की आदत थी। चीनी
उसके बाद एक दिन लगा कि चीनी में जो मिठास है, इतना ये चीनी टेस्टी है। उस समय नहीं जानते थे कि जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए, मन पर कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, नहीं जानते थे। परंतु उस चीनी के टेस्ट ने एक दिन विचार उत्पन्न किया। कहाँ से विचार आया, कौन अंदर में उस विचार को स्फुरित किया, वो हमें पता नहीं है। पर हुआ कि जिस ईश्वर का कण भर मिठास इस चीनी में आया है, तो वो ईश्वर कितना मीठा होगा। और ये चीनी वाला मिठास अब अजीब है। थोड़ा देर के लिए ही उसमें सुख की अनुभूति होती है, और जैसे ही वो चीनी अथवा मिठास कंठ के नीचे उतरता है, तभी क्या मीठा लगता है। तो बताओ, चीनी का मिठास कितना देर तक अनुभव होता है हम लोगों को? जब तक जीभ में है। उसके बाद कंठ में के नीचे उतरते के साथ मिठास लुप्त। तो वो लगा कि बिल्कुल काम चलाऊ मिठास है। मिठास कहीं और है, उसकी खोज करनी चाहिए। जिसकी मिठास इस चीनी में उतरी है, उसकी खोज करनी चाहिए। और फिर से प्रेरित किया ईश्वर की ओर। और ये भी नहीं पता था, ये किसी ने हमें बताया नहीं कि ईश्वर की मिठास इस चीनी में उतरी है, अथवा कपड़ों में, अथवा अन्य परिधानों में उस ईश्वर का सौंदर्य उतरा है। ये किसी ने बताया नहीं। पर अंदर कहाँ से उत्पन्न हुआ पता नहीं। तो ये है भौतिक सौंदर्य। भौतिक सौंदर्य को भी यदि विवेक पूर्वक देखा जाए तो इसके द्वारा भी केवल ईश्वर की ही याद आती है। क्या समझे? बोलो। जैसे इसी में पहाड़ को देखा गया, बादलों को देखा गया, वहाँ जब उसमें डूबा गया तो ईश्वर की ही उसमें उस ईश्वर की ही सुंदरता आई। वो पहाड़ नष्ट हो सकता है समय पर, मतलब 2 लाख साल के बाद, 3 लाख साल के बाद हो सकता है कि वो पहाड़ नष्ट हो जाए, परंतु सौंदर्य जिंदा रहता है। अब वह पहाड़ उस स्थिति में नहीं है कि उस सौंदर्य को प्रकट कर सके, इसलिए अब वहाँ सौंदर्य दिखता नहीं है, पर सौंदर्य जीवित है। ठीक से समझ में आ रहा है? सौंदर्य का नाश नहीं हुआ, पहाड़ का नाश हुआ। जैसे हम लोग का ये भौतिक शरीर जब आत्म तत्व को धारण करने के योग्य नहीं रह जाता है, तो भौतिक शरीर धीरे धीरे बदरूप और कुरूप और मृत्यु काल में भयावह हो जाता है। परंतु इसके भीतर रहने वाला सौंदर्य चेतन तत्व फिर भी जीवित है कि नहीं? है ना? वैसे ही थोड़ा सा यदि अकल लगाया जाए, थोड़ा सा भी, तो कितना भी भौतिक सौंदर्य हो, उसमें ईश्वर को निहारा जा सकता है, जो कि सत्य है, जो कि शाश्वत है। जैसे मान लो कि दीपक अभी अनमैरिड है, कोई संदेह? संदेह नहीं ना है? कोई संदेह नहीं है। हाँ, ठीक। अनमैरिड है, ये कहीं घूमने के लिए गया और सामने में एक बहुत ही सजी संवरी हुई सुंदर से सुंदरतम एक लड़की वहाँ घूम रही हो। इसकी आँखें
सुंदरता को निहारने के लिए व्याकुल हुई कि उसका जरा नाक देखें, कान देखें, ठोड़ी देखें, होठ देखें, गाल देखें, कपाल मतलब ललाट देखें, उसका पहनावा वेशभूषा देखें, आंखें उधर उठी। परंतु यदि दीपक के अंदर सत्य, दीपक का अंतस कभी सत्य को छुआ होगा तो वहाँ पर उसे ईश्वर ही दिखेंगे, ईश्वर का सौंदर्य ही दिखेगा। यदि वहाँ पर ईश्वर को हटा दिया जाए तो फिर वो भयावह होगा कि सुंदर होगा। ठीक से सोच के बोलो। परिणाम भयावह होगा माँ। उस युवती से यदि आत्मा निकल गई, जो कि ईश्वर रूप है, आत्मा है ना, ईश्वर का ही अंश, वो युवती से यदि चेतन था तो निकल गया तो वो युवती भयावह होगी कि नहीं। आप वैसे ही नाक, कान, होठ, ललाट, गाल सब कुछ वैसे ही के वैसे ही है, परंतु उसके भीतर सौंदर्य को प्रकट करने वाला जो चेतन तत्व था वो निकल गया। अब वो भयावह हो गया ना। तो वहाँ पर चेतन के उपस्थिति के कारण उस शरीर में सुंदरता की प्रतीति हो रही है। तो यदि दृष्टि हो तो हम उस युवती के सुंदरता में ईश्वर को निहार कर भाव विभोर हो सकते हैं। वहाँ कामुकता नहीं जागेगी, वहाँ भक्ति जागेगी। ऐसा हो सकता है? ठीक से विचार करके देखो, हो सकता है? अरे बाबा बोलो, हो सकता है या नहीं? इतना सांप क्यों सूंघ जाता है तुम लोगों को? यही है, भौतिक सौंदर्य में भी हम ईश्वरीय सौंदर्य का अनुभव कर सकते थे। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को कहीं जाना था। महात्मा गांधी कलकत्ता आए हुए थे और रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और उन दोनों को मिलकर कहीं जाना था। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी गया और आया। तुरंत जो तुम लोग कहते हो कपड़े चेंज करके आते हैं, तो उस समय वे अपनी भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि अभी आया, चेंज करके आता हूँ। अंदर गए रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी तो टाइम के पाबंद, याद है ना उनके जीवनी को जो पढ़े हो, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होने देते थे। जैसे हम लोगों के बीच अरुण जी हैं, टाइम के परफेक्ट पालन करता, वैसे ही गांधी जी। और रविंद्रनाथ टैगोर अंदर गए हैं तो अंदर ही हैं। गांधी जी बाहर से चिल्ला रहे हैं कि समझते हो देर हो रही है, जल्दी बाहर आओ। तो वे बोले बस थोड़ी देर में, तो बस तैयार हो रहा हूँ। वो जितना 10 युवती अथवा 10 लड़कियाँ तैयार होने में जितना टाइम लगाती है, उससे ज़्यादा रविंद्रनाथ टैगोर को हो रहा था। क्या क्या ऐसे बाल झाड़ना है, वैसे ही करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कपड़ा पहनना है, ऐसा रंग रोगन चेहरे पर चपोतना है। तो गांधी जी बोले कि ये कर क्या रहे हो? तो वे बोले कि यदि कुरूपता के साथ निकलूँगा, मतलब फटे चिटे कपड़े पहन के निकला, बिना तैयार हुए निकला, बिना बाल संवारे हुए निकला, बिना सुंदर दिखे हुए निकला, तो ईश्वर को ठेस लगेगी। गांधी जी बोले यहाँ ईश्वर कहाँ से आ गए? तो वे बोले कि इतने प्राणियों के रूप में ईश्वर ही तो है, और सभी के भीतर ईश्वर है। उस ईश्वर को सौंदर्य पसंद होता है, इसलिए मैं सौंदर्य का पुजारी हूँ। इसलिए सुंदर पहले अपने आप को जहाँ तक संभव हो
उतना अधिक सुंदर बना के तब निकलूँगा। महात्मा गांधी अच्छा फेरा पड़े थे पर चलो निकल गए वे। सौंदर्य का जो उपासक होगा वो जानेगा, ढूंढेगा, खोज करेगा कि सर्वाधिक सौंदर्य कहाँ है और सौंदर्य है क्या। तुम लोग सुनते हो ना सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम गाना में बहुत बाद में आया। वस्तुतः ये बात सत्य है कि सत्य ही सुंदर है ना। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है। और वह ईश्वर कैसा है? शिव है, शुभ है और सुंदर भी है। तो भौतिक शरीर में, भौतिक पदार्थों में, भौतिक संसार में जो भी सुंदरता है वह ईश्वर की सुंदरता का एक कण मात्र का छिड़काव है। इसलिए भौतिक सुंदरता तुम लोगों को करंट नहीं मारना चाहिए। मतलब भौतिक सुंदरता तुम लोगों को विचलित करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब क्या अरुण जी? हाँ, जिस तक्षण अभी हम देखे कोई सुंदर, जैसे स्त्री का उदाहरण दिया गया, युवती का, तो उससे देख के बहुत ज़्यादा मोहित नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोहित होने की बात नहीं है। उसको उस सौंदर्य में ईश्वर का ही सौंदर्य झलकना चाहिए, इसलिए उसे घबराना नहीं चाहिए। जब तक तुम्हें ईश्वर का सौंदर्य नहीं दिख रहा हो तब तक भले ही तुम अपनी आँखों को बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारी आँखें अभी उसको देखने में सक्षम नहीं है, ईश्वरीय सौंदर्य को देखने में सक्षम नहीं है। तो भले ही तुम आँखें मूंद लो कि उसे ना देखेंगे, उसको देखेंगे तो हमारे भीतर विकार पैदा होगा। साधन काल में अपनी आँखों को भले ही मूंद लो, पर जब सिद्धावस्था को प्राप्त करोगे तो हर सौंदर्य के पीछे ईश्वर ही दिखेगा। चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, बर्फबारी हो। लोगों को अच्छा लगता है ना, क्या उसको कहते हैं, स्नोफॉल। कितना अच्छा लगता है। तो उसे घबराओ नहीं, उसके द्वारा जो सौंदर्य का प्रस्फुटन हो रहा है वो ईश्वर का ही है। ईश्वर को देखो वहाँ और भाव विभोर हो। मजाक में उसको मत देखो, गहराई से देखो। क्या कमाल है और क्या ईश्वर की विचित्र लीला है। छोटे छोटे फाहे की तरह। तुम लोग खाए हो बचपन में क्या गुलाबी गुलाबी जैसा मिलता था क्या? तो उसको खाते थे तो वो सॉफ्ट लगता था कि कड़ा? कितना सॉफ्ट। वैसे ही वो रुए के फाहे की तरह और वही हवा मिठाई की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बर्फ का स्नोफॉल गिरना। अरे क्या ईश्वर, क्या तेरी सुंदरता, और उसे प्रकट करने का भी ये अद्भुत तरीका। ईश्वर स्वयं निराकार है तो उसको देख नहीं सकते हैं, वो सुंदर है, परंतु निराकार होने के कारण उसको देख नहीं सकते हैं। पर भौतिक जगत में उस सौंदर्य का आभास तो पा सकते हैं भिन्न भिन्न चीज़ों में। पेड़ में देखो, फूल में देखो, पत्तों में देखो, और ये फूल गोभी में देख लो, पत्ता गोभी में देखो, टमाटर में देखो। पहले गुरु माँ बहुत भाव विभोर हुआ करते थे जब आश्रम में रहते थे, और पत्ता गोभी देख रहे हैं तो देख रहे हैं और देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एकदम भाव विभोर रोमांच, अंदर अजीब तरह की अनुभूति, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो उसमें क्या सुंदरता दिख रहा था, भगवान की करामत। एक पत्ते पर दूसरे पत्ते का इस तरह गुत्थन, उस तरह यदि व्यक्ति गुथने लग जाए एक पत्ते पर एक पत्ता, सोचो कितना समय लगेगा।
भगवान की लीला देखकर भाव विभोर, हवा का अनुभव करके, हवा का स्पर्श का अनुभव करके भाव विभोर, ऐसा प्रतीत होना जैसे ईश्वर ने ही हवा के रूप में छुआ हो। ये ईश्वर का सौंदर्य है। आकाश को देखो, आकाश में भी ईश्वर की ही सुंदरता दिख रही है। इस पंच भौतिक जगत में जहाँ भी सौंदर्य है वहाँ ईश्वर की ही झलक मिल रही है। छोटे बच्चों में, और नितेश तुम लोगों के उस आश्रम में कुत्तों ने छोटे छोटे बच्चे दे रखे थे, कितने क्यूट लग रहे थे। तो उसके सौंदर्य में भी ईश्वर ही झलकता है। उन बच्चों के लिए गुरु माँ कभी चावल दाल भिजवा देते थे, कभी रोटी भिजवा देते थे, जो मन हुआ उन लोग को भिजवा दिए, क्योंकि वो अजीब तरह का ईश्वर की सौंदर्य को प्रकट कर रहा था। मतलब इससे सिद्ध होता है जहाँ भी सुंदरता है वहाँ ईश्वर की ही सुंदरता वो झलक रहा है। सौंदर्य को देखकर ईश्वर की स्मृति होनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी सौंदर्य हो। देखो ये फूल, ये बाहर बगीचे में जाके देखो, वो सुंदर है ना, तो फूल को देखकर फूल की याद नहीं आनी चाहिए, फूल को देखकर ईश्वर के सौंदर्य का स्मरण होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा से सबसे अधिक निकट कौन है? प्रकृति। परमात्मा के सबसे अधिक निकट प्रकृति है। पहले तो त्रिगुणातीत प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति, और उसी के द्वारा यह सारा संसार बना है। इसलिए इस प्रकृति के द्वारा जो भी सौंदर्य प्रकट हो रहा है वो ईश्वर का ही है। क्योंकि प्रकृति जड़ है ना, जड़ है ना। जड़ किसको कहा जाता है? जो स्वयं को भी ना जाने और दूसरों को भी ना जाने, है ना। फूल अपने को जानती है, दूसरों को जानती है। फूल प्रकृति है, पर उसमें प्रस्फुटित होकर जो सौंदर्य है बाहर आ रहा है वो ईश्वर है। सौंदर्य सत्य है, फूल अशाश्वत है। और एक बात और मज़ेदार है जो कि आज भी गुरु माँ को भाव विभोर किया है, वो ये कि परमात्मा कितना सुंदर रहा होगा और उन्हें शायद कुरूपता पसंद नहीं होगी। इसलिए जैसे ही जो चीज़ कुरूप होने लगता है उस चीज़ को वो नष्ट कर देते हैं और उसके जगह में फिर से नई चीज़ बना देते हैं। सही, ठीक से देखो, हम लोगों का शरीर जैसे जैसे बुढ़ापा की ओर जाता है वैसे ही इसकी सुंदरता नष्ट होने लगती है, होती है ना। तो क्या है कि भगवान देखते हैं कि इसकी सुंदरता तो नष्ट हो रही है, सब चीज़ नष्ट हो रहे हैं, हाथ भी काम उतना नहीं कर पाता है, पैर ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा है, हृदय की भी सुंदरता कम हो रही है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो भगवान इस शरीर को नष्ट कर देते हैं और उसके बदले में फिर से हमें एक छोटा सा सुंदर सा शरीर दे देते हैं। पहाड़ है प्रकृति ही, पर उम्र के साथ पहाड़ों की सुंदरता घटती जाती है। पहाड़ की आयु होती है कि नहीं? होती है, सब कोई जानते हो, पहाड़ की आयु होती है। तो तुम लोग देखे होगे कि जो तुम लोगों का स्टोन आता है, कंकड़ जिसे मकान वगैरह ढालते हो,
तो एक दो पत्थर को उठाकर जो उस कंकड़ को पहचानने वाले हैं वे कहते हैं कि ये तो मरा हुआ पत्थर है, कहते हैं ना। तो मरा हुआ पत्थर किसको कहते हैं कि उसको भुरभुरा बना दे रहे हैं मालिक परमात्मा, क्योंकि अब ये सौंदर्य को संजोने में समर्थ नहीं रह हो पा रहा है, इसीलिए उसको भुरभुरा बना के नष्ट कर रहे हैं। और फिर कहीं एक नूतन पर्वत का जन्म होगा। नूतन पर्वत एकदम ताजा सशक्त गठा हुआ पर्वत फिर से बनेगा और फिर वो सौंदर्य बिखेरेगा। तुम लोग फूल को ही देखो, जब तक वो ताजा है, जब तक वो सुंदर रह पा रहा है, तब तक तो उसे ईश्वर स्वीकार करते हैं, परंतु पुराना होते के साथ उसको क्या कर देते हैं, पंखुड़ियों को धीरे धीरे झड़ते जाती है। गुलाब को ही देखो, गुलाब को खिलने दो, कली है बहुत सुंदर, खिल गया बहुत सुंदर, परंतु जब वो पुराना होने लगता है, बदरंग होने लगता है, तो ईश्वर क्या करते हैं, धीरे धीरे पंखुड़ियों को ढीला कर देते हैं, करते हैं ना। और एक एक करके पंखुड़ियाँ गिर जाती है, उसके जगह में एक ठूठ सा बचता है और उसको आप यदि ना तोड़ें तो धीरे धीरे वो एक बॉल का आकार लेगा और वो बॉल को भी यदि आप ना तोड़े तो धीरे धीरे वो बॉल पकता जाएगा। और जब वो पूरा पक जाए उसके बाद भी आप यदि ना तोड़ें तो वो बॉल फट जाएगा और उसके बीज धरती में गिरेंगे और फिर से वहाँ एक नूतन गुलाब प्रकट होगा। और भी फूल तुम लोग देखते हो, जो फूल पुराने होते हैं वे एक एक करके झड़ जाते हैं, कड़े होते हैं, उसका बीज बन जाता है और वो बीज फिर से धरती पर गिरता है और फिर से एक सुंदर सा पौधा उसी फूल का निकल आया। ये भगवान का एक अद्भुत करामत है। इस सृष्टि के सर्कल को देखो तो भाव विभोर हुए बिना नहीं रहोगे। मेरी बात बोरिंग लग रही है ना? प्रकृति से भागो मत, वहाँ जागो और देखो कि किसका सौंदर्य प्रकट हो रहा है। देखना लगेगा जैसे बिना कुछ पिए ही पिया हुआ व्यक्ति है, एक नशा सा। जो गुरु नानक देव जी ने कहा, नाम खुमारी नानका लागी रहे दिन रात, नाम खुमारी। ईश्वर के सौंदर्य की खुमारी प्रकृति से भी पाया जा सकता है। ठीक है, समय समाप्त हो गया। 2 और जगह है जहाँ से ईश्वरीय सौंदर्य को निहारा जा सकता है। सौंदर्य सत्य है, सौंदर्य ही शिव है और सौंदर्य ही सुंदर है, सौंदर्य ही ईश्वर है। नहीं विश्वास होता है, क्योंकि जो सत्य है वही सुंदर होता है। बुझावल जैसा लगा, कितना सुंदर है। अब 2 और सौंदर्य है, उसको हम लोग दूसरा दिन जानेंगे। ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता क्या है? माया की ईश्वर? क्या ये सब माया में पगलाते हो? प्राकृतिक सुंदरता क्या है? माया है या ईश्वर? देखने वाली की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वह उसे माया देखता है या ईश्वर। उसमें माया भी छुपी हुई है और ईश्वर भी छुपा हुआ है। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करोगे वही तुम्हारे लिए बनकर उभरेगा। वो
फूल पत्तियों में माया कैसे दिख जाएगा? वह फूल पत्तियों उसमें आप दिन रात बढ़ा रहे हैं, सुबह से शाम तक इसको ऐसे सजाओ, उसको वैसे सजा, ऐसे सजा, तो वो तो माया में ही आप बढ़ा रहे हैं ना। यदि आप प्रकृति में उलझ रहे हैं तो आप माया में ही उलझ रहे हैं, पर उसमें छुपे हुए ईश्वर के सौंदर्य को आप निहार पा रहे हैं तो आप ईश्वर की ही भक्ति कर रहे हैं। जो कछु करूं सो पूजा।